दोस्तों इमेजिन करो कि तुम अपने काम से थक हार के अपना टूटा हुआ दिल लेके आ रहे हो। तभी तुम्हें दिखता है कि रास्ते में एक 16 साल की जवान लड़की अपनी टांगे फैलाकर बैठी है। तुम जैसे ही उसके पास जाते हो वो बोलती है ये कहानी है योशिडा की, जो कि एक जॉब करने वाला बंदा है। योशिडा को अपनी दूधदार कलीग आरी बहुत पसंद होती है, इसलिए वो उसे डिनर पर ले जाकर पूछता है क्या तुम मेरे साथ आज रात घर चलोगी? मैंने हम दोनों के लिए नया बिस्तर खरीदा है। आरी बोलती है नहीं। अपनी क्रश से रिजेक्ट होने के बाद योशिडा अपने दोस्त के साथ दारू पीने लगता है। 22,000 का खाना खाया बड़ी ने, मगर 22 रुपए का दूध नहीं पिलाया। अपना रोना धोना करने के बाद योशिडा अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे दिखाई देता है कि रास्ते पर एक ब्लैक कलर की पैंटी पहन के 16 साल की जवान लौंडी बैठी है। वो उसे बोलता है तेरे को पता नहीं इधर धंधा नहीं करने का, ये रिस्पेक्टेड लोगों का एरिया है। वो लड़की बोलती है अच्छा यहाँ पे नहीं कर सकते तो चलो तुम्हारे रूम में करते हैं। और योशिडा उसे अपने घर लेके जाता है। रूम में जाने के बाद वो लड़की अपने कपड़े निकालने लगती है, मगर योशिडा जैसे ही बिस्तर पर पड़ता है वो सो जाता है। अगली सुबह जब योशिडा उठता है उसे वो लड़की गुड मॉर्निंग अंकल बोलकर अपने पानी का बनाया हुआ सूप देती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सायु है और वो शायद अपने घर से भागी हुई है। योशिडा उसे बोलता है ये सूप वगैरह तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे अंकल बोलना बंद करोगी? सायु बोलती है अंकल नहीं तो क्या मैं तुम्हें डैडी बोलूं? वैसे क्या तुम्हें पता है कल रात को तुम आरी आरी बोलकर अपनी सुई मुझे चुबा रहे थे, ऐसा लग रहा है उसने तुम्हारा बहुत गंदा काटा है। अगर तुम्हें एक औरत ने दुख दिया है तो क्यों ना तुम दूसरी औरत से सुख ले लो। नहीं। मगर क्यों, तुम्हारा खड़ा नहीं होता क्या? योशिडा बोलता है मेरी पैंट का नाड़ा इतना ढीला नहीं कि तेरे 2 ब्लाउज के बटन खुलने से फिसल जाए। हमें पता चलता है कि सायु अपने घर से भागी हुई लड़की है और वो किसी कारण अपने घर नहीं जाना चाहती, इसलिए योशिडा उसे अपने घर में रहने की परमिशन देता है। लेकिन वो बोलता है तुम यहाँ पे फोकट में नहीं रहोगी, तुम्हें साफ सफाई करनी पड़ेगी, खाना बनाना होगा और मेरी फटी हुई चड्डियां भी धोनी होगी। और इन सारी बातों को सायु मान लेती है और इस तरह से वो रूममेट्स बन जाते हैं। योशिडा सायु की कहानी अपने दोस्त हाशिमोटो को बताता है, जिसे सुनकर वो बोलता है कि उसे ज्यादा उस लड़की से चिपकना नहीं चाहिए और जल्दी से जल्दी उसे उसके घर वालों के हवाले कर देना चाहिए। अपने दोस्त की इन्हीं बातों पर सोचकर जब वो बीड़ी फूकने रूम से बाहर जा रहा होता है तब सायु उसे बोलती है तुम बीड़ी अंदर भी फूक सकती हो, मैं इससे पहले जिन आदमियों के साथ रहती थी ना वो तो मेरे मुंह पर ही फूकते थे। इससे योशिडा को समझ में आता है कि सायु एक रन। एक दिन जब योशिडा लेटे लेटे हिला रहा होता है तब उसे दिखाई देता है कि सायु ने तो फटी हुई पैंटी पहनी है, इसलिए वो उसे नए कपड़े दिलाने मॉल में लेके जाता है। मगर सायु तो यहाँ पे बोल रही होती है देखो मुझे फटी हुई पैंटियां पहनने में कोई एतराज नहीं, वैसे भी मुझे इसमें खुला खुला और फिंगर करने के लिए कन्वीनियंट लगता है। लेकिन योशिडा उसकी बात को इग्नोर करके उसे बहुत सारी चीजें दिलाता है। इधर ऑफिस में मिशिमा नाम की लड़की योशिडा से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती है। इन दोनों का एक गहरा संबंध देखकर आरी का दूध उबलने लगता है, जिसकी वजह से वो एक दिन योशिडा को डिनर के लिए बुलाती है। आरी को खाना गटकते हुए देख योशिडा सोचता है काश ये मेरा भी दही ऐसे ही गटक लेती। ये गंदी सोचने के बाद योशिडा सीधे सीधे आरी को बोलता है तुमने तो मेरे प्यार को लात मारी थी ना, अब मुझे यहाँ पर क्यों बुला रही हो? आरी बोलती है थोड़ी दिन पहले ही तो तुमने मुझे प्रपोज किया था और अब मिशिमा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तुम कितने लौंडिया बाज हो। ये सुनकर योशिडा बोलता है तो तुम क्या चाहती हो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा दूध देकर अपना दही निकालता रहूं? और वैसे भी मिशिमा और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। वही भोपड़ी की खुद आकर मेरी गोदी में बैठती है। इन दोनों की ये अश्लील बातें सुनकर होटल वाले उनके पिछवाड़े पर लात मारकर उन्हें बाहर निकालते हैं। इसके बाद अगली रात को हमें दिखता है कि मिशिमा और योशिडा दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। योशिडा ने आते वक्त अपना नया सेट वेट का डिओ लगाया होता है, जिसे सुनकर मिशिमा खुद को रोक नहीं पाती और योशिडा के ऊपर वो हक देती है। तभी कोइंसिडेंटली वहाँ पे ये चीज सायु देख लेती है। अपनी नंगी आंखों से हगने वाली सीन को देखने के बाद सायु शैड होकर पार्क में बैठ जाती है। और इधर जब योशिडा घर पर जाता है तब सायु को गायब देखकर उसकी फटकर 4 होती है। पार्क में बैठी शैड सायु के पास कोइंसिडेंटली मिशिमा आती है और किसी बड़बोली लड़की की तरह उससे बातें करने लगती है। तभी वहाँ पे योशिडा आता है और सायु के पिछवाड़े पर रेप्टा मार के उसे घर लेके जाता है। जिसके बाद मिशिमा को योशिडा और सायु के बीच के लैंगिक संबंधों के बारे में पता चलता है। जब ये दोनों अपने घर जाते हैं तब सायु कपड़े निकालकर योशिडा को बोलती है क्या तुम मेरी भट्टी में अपना भुट्टा सेकना चाहोगे? नहीं। क्यों नहीं? आखिर क्यों तुम मुझे पेलना नहीं चाहते? इससे पहले मैं जिन मर्दों के साथ थी उन्होंने मुझसे पेमेंट के तौर पर मेरी भट्टी में अपना भुट्टा सेका, फिर तुम क्यों मुझसे पेमेंट नहीं ले रहे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, वो सब ठीक कर देगा। योशिडा बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सब कंट्रोल करना मेरे लिए आसान है? अरे कभी खड़े लैंड पर काबू करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगी मेरी कंडीशन। देखो मैं तुम्हारी घाट का पानी इसलिए नहीं पीना चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और वैसे भी तुम घर के सारे काम करती हो, मुझे खाना खिलाती हो, पानी पिलाती हो, मेरा पिछवाड़ा धोती हो, इससे ज्यादा मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब बातें सुनकर सायु को नंगा रहने में शर्म आती है, इसलिए वो अपने कपड़े पहनकर रोने लगती है। इसके अगले दिन सायु बोलती है कि वो खड़ा करना खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है, इसलिए वो एक कन्वीनियंस स्टोर में जॉब करेगी। जब सायु कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही होती है उसकी यूकी नाम की एक दोस्त भी बन जाती है जो फोकट का खाना खाने उसके घर में भी आती है। इसके बाद हमें दिखता है कि आरी फिर से योशिडा को डिनर के लिए इनवाइट करती है। वो बोलती है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी घर जा रहे हो और ऑफिस में भी हमेशा अपना फोन देख रहे हो। योशिडा बोलता है इन सब चीजों से तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है, तुम्हारी क्यों जल रही है? आरी बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। योशिडा बोलता है ये तुम कैसा मजाक कर रही हो, क्या फिर से मेरा खड़ा करके उसे भूखे ही पेट सुलाना चाहती हो? आरी बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मैं सच बोल
रही हूँ। योशिडा बोलता है ठीक है, अगर तुम सच बोल रही हो तो चलो अभी हम लोग ओयो में चलते हैं। जिसके बाद आरी शर्माते हुए बोलती है ठीक है, मगर क्या तुम्हें सील वाली चलेगी? ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। भाई यार कहाँ पे मिलती है ऐसी लड़कियाँ? दूसरी तरफ हमें सायु दिखती है जो खाना खा रही होती है। तभी अचानक से सायु को उसके पास्ट की याद आती है और वो उल्टियाँ करने लगती है। वो सोचती है कल मैंने योशिडा की चड्डी सूंघी थी, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तभी योशिडा आरी को लेकर अपने घर आता है। योशिडा अपने और सायु के बीच वाला असली सच आरी को बताता है। सायु की दुख भरी कहानी सुनने के बाद आरी योशिडा को बाहर भेजती है ताकि वो सायु के साथ लड़कियों वाली बातें कर सके। जब योशिडा बाहर जाता है तब उसे रास्ते में मिशिमा मिलती है। वो उसे बोलती है कि वो आज रात उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन योशिडा बोलता है नहीं। लेकिन क्यों नहीं? सायु तो तुम्हारे साथ रहती है और आज तो तुम आरी को भी अपने साथ ले गए, तो फिर मैं क्यों नहीं? योशिडा बोलता है क्योंकि बहन देखो, सायु एक जवान कली है और आरी के पास सील है, मगर तुम्हारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं। Emotional damage। ये जवाब सुनकर मिशिमा अपनी औरतों वाली चाल चलती है। वो योशिडा को कंफ्यूज करने लगती है कि वो शायद आरी को नहीं बल्कि सायु को पसंद करने लगा है। देखो दोस्तों, ऐसे इंसान को 2 चमाट मारने चाहिए, पूरा एंड बिगाड़ देते हैं। इसके बाद जब योशिडा घर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि सायु और आरी चड्डी बड़ी बन गए हैं और हर तरफ खुशियों का माहौल चलने लगता है। लेकिन इन लोगों की ये खुशियाँ ज्यादा टाइम नहीं चलती, क्योंकि जब अगले दिन सायु अपने काम पर जाती है तब उसे उसका पुराना लवर बॉय यागुची मिलता है। सायु तो पहले उसे पहचानने से इनकार करती है, मगर यागुची उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने घर लेकर नहीं गई तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम 50 रुपए वाली फटी हुई पैंटी पहनती हो, लेकिन फिक्र मत करो, हम घर जाकर सिर्फ बातें ही करेंगे और कुछ नहीं। ये सुनकर सायु योशिडा को मैसेज करके उसे अपने घर लेके जाती है। अंदर जाते ही यागुची बोलता है ये बेड तो तुम दोनों के लिए छोटा पड़ता होगा, क्यों? सायु बोलती है देखो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, समझे? ये सुनकर यागुची बोलता है अरे अरे, लगता है तुम भूल गई हो कि कैसे करते हैं, चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। और वो सायु की फटी हुई जेब में अपना हाथ घुसाने लगता है, लेकिन उतने में वहाँ पर हमारा कूल डोर योशिडा आकर सायु को बचाता है। अपनी पिटाई होने के बाद यागुची बोलता है रख ले भाई, तू ही रख ले, किसे चाहिए ये रास्ते का माल? वैसे भी मैं एक बार यूज की हुई चीज को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। इसके बाद योशिडा सायु को हक करके बताता है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो बस अपने पुराने गप्पा गप पार्टनर को रूम में अकेले लेके आई थी, उस लड़की की ही नीयत में खोट था। I don't blame you। अगले दिन सायु की दोस्त युकी नोटिस करती है कि सायु थोड़ी सी शैड है, इसलिए वो जाकर यागुची को चाटा लगाती है, जिसके बाद यागुची को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सायु का दोस्त बन जाता है। वाह, Well done। इसके बाद हमें सायु और योशिडा के बीच में थोड़े से लवी डवी सीन दिखाए जाते हैं और ऐसे ही इनका प्यार भरा टाइम बीतता जाता है। मगर एक दिन सायु का भाई उसे ढूंढ लेता है, वो उसे अपने साथ ले जाने आया है, मगर सायु अपनी माँ की वजह से वापस नहीं जाना चाहती। वो योशिडा को अपनी सैड बैक स्टोरी सुनाने लगती है। वो बताती है कि उसकी एक दोस्त ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद रिपोर्टर्स उनके पिछवाड़े का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इन सब न्यूज वालों से परेशान होकर सायु की माँ ने कहा था कि कहीं तुमने तो अपने दोस्त को नहीं मारा। इसी बात से नाराज होकर सायु अपना घर छोड़कर भाग गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पैसे खत्म हो गए, तो फिर उसने सेफ रहने के लिए दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाए। लेकिन अब योशिडा बोलता है कि शायद अब सायु के वापस जाने का समय आ गया है, बहुत खा लिया तुमने फ्री का खाना, चलो निकल यहाँ से हट। मगर सायु को अपनी मॉम से डर लगने लगता है, गपागप के वक्त नहीं लगा, इसलिए उसे वापस छोड़ने के लिए उसके साथ योशिडा भी आता है। घर जाने के बाद सायु की मम्मी उसे जैसे ही देखती है वो स्माइल करके उसका प्यार से स्वागत करती है। Once more। इसके बाद सायु की माँ अपना गटर जैसा मुंह खोलकर उसे गालियां देती है, लेकिन हमारे योशिडा ने आने से पहले नारुतो देखा था, इसलिए वो सायु की माँ को समझाता है कि किस तरह से बच्चे पालने चाहिए और सायु और उसकी माँ के बीच में वो सुलह कराता है। इसके बाद जब वापस से योशिडा अपने घर को निकल पड़ता है तब सायु उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन योशिडा उसे छोटी बच्ची बोलकर रिजेक्ट करता है। लेकिन सायु बोलती है मेरे जब तक बड़े नहीं होते तब तक मेरा इंतजार करना, कहीं तन्हाई में आरी को मत पेल देना। इसके बाद योशिडा घर आता है और जैसे ही वो घर आता है उसे सायु की याद आने लगती है और ऐसे ही सायु की याद में योशिडा का टाइम बीतता जाता है। आगे जब आरी योशिडा को प्रपोज करती है तब वो उसे रिजेक्ट कर देता है। और जब कुछ साल बाद योशिडा थक हार के अपने घर को जा रहा होता है उसे रास्ते पे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सायु ही होती है। वो उसे बोलता है मैंने तेरे को बोला था ना यहाँ पे धंधा नहीं करने का। सायु बोलती है तो ठीक है अंकल, हम आपके घर पर चलते हैं। और इसके बाद घर पर जाकर होता है कितनी अच्छी कहानी थी ये, उतनी भी नहीं थी लेकिन हाँ थी अच्छी। और दोस्तों क्या तुमने एक ऐसी कहानी देखी है जिसमें एक बंदा लिटरली 13 साल तक एक गुफा में बंद था? उस खतरनाक वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो और भाई जाने से पहले एक लाइक और छोटा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।